बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक के इल्जामात से जुड़ी हुई। तो आज महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है समीर वानखेड़े पर। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े पर लगे सभी इल्जामात की जांच के लिए एसीबी रैंक के अफसर को मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे कि कई दिनों से नवाब मलिक वानखेड़े पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। इससे पहले उनकी शादीनामा को ट्वीट किया था। लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। सन 6 ईस्वी में वो आए थे और मुसलमान की शक्ल में, शबाना भी वो भी मुसलमान थे। क्या वो अपने आप को जो हिंदू बता रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, उस वक्त वो मुसलमान बता रहे थे और मुसलमान थे। आज अगर वो हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत हैं, गलत बात कह रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले में आज़ादाना तहकीकात की अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में मरकजी सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है, जिसके पेश नज़र एसआईटी तश्कील देकर मामले की जांच होगी। इस कमेटी को 8 हफ्तों में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द करनी होगी। एसआईटी की इस टीम की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और दीगर तकनीकी माहिरीन को इस कमेटी में शामिल किया गया है। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि राजदारी हुकूक को अक़लियत और आईनी तकाज़ों की कसौटी पर पूरा उतरना चाहिए। इसके बगैर ऐसी चीजों की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया, और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी, और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय, और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे। और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है। इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे लगातार जारी हैं और आज बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए ने छापे मारे हैं। बांडीपुरा के कई इलाकों में एनआईए ने छापे मारे हैं। आपको बता दें कि तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के पापाछन, गुनपुरा,
अरन और दीगर कुछ इलाकों में एनआईए ने कौमी पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा छापामार कार्रवाई अंजाम दी। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर ये छापे मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों को आज खराज अकीदत पेश किया गया। एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने इन जवानों को खराज अकीदत पेश किया और मनोज सिन्हा के हमरा कई आला अफसरान भी मौजूद थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और उनके साथ इस मौके पर फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। और अब बात करेंगे लिटरेचर फेस्टिवल की। तो सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत आपको बता दें कि गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। इस फेस्टिवल में मरकजी वजीर बराए खारजा उमूर और सकाफत मोहतरमा मीनाक्षी लेखी मेहमान खुसूसी हैं। इस फेस्टिवल में महकमा सयाहत, महकमा आला तालीम, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और जिला इंतजामिया बारामुल्ला का इश्तराक शामिल है। गुलमर्ग में मुनक्किदा इस लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क भर से नामवर मुसन्निफीन, शोरा और फनकार भी शरीक हैं। And that's all of those things around empathy, about checking in on people, about helping people become better, like perhaps like the author circles that you talk about. That's what it is. It's also about helping each other come out of this storm and become better than you are today. Yeah. Right? So look back and say, what are the lessons we've learned? That's what we do, right, when we coach people. But all I was saying is it doesn't have to be about corporates. It doesn't have to be about managers coaching those that work with them or for them. It could be your colleagues. It could be people that you are acquainted with. These are friends. Be there for them. Yes. Be there for them and make them better than they are today so that they can, find meaning in their life when this storm abates. Yeah. We're a little bit far away from that, but hoping. Baby steps to getting there. Okay. So coming to you, Pradipika, and since we are running short of time, I have less than 5 minutes left on the panel. So Pradipika, give us a quick word on what do you think about the healing of it now? Because now we are at this point where we are seeing the end of the situation. We are almost on the upswing once again. We are healing. Do you think that literature will help us to heal somehow? So healing, before healing, I would just say things like this, like the pandemic we just came out of. It's not something that happens once and we are done with it. No, I mean it's sort of. I mean, yes, it was because it was with us for a longer period. We were there almost 2 years, so we could see things more clearly. We could feel things more deeply. But I believe this hurt and healing, it's a process. It happens. We have our own restrictions, and then we have our own healing. I mean, imagine Kashmir. I mean, we see lockdowns here almost every month, every other day, and still people go through it. They heal. So coming back to your question, healing. Yes, I think books, cinema, arts, they do heal us, and they heal us. How they heal us? The only healing I think can happen is, it can happen only from within. If we look within, if we ask those questions we have not yet asked or have not asked with a focus. So if we ask those questions and if we continue to listen to ourselves and to others and to the world, the healing happens. Very well said. In fact, we have Thank to you. look within ourselves for that. I'll give the last word to Renu. So Renu, one thing that's going to happen with the publishing world, I foresee, is that a lot of COVID books are going to come to you. A lot of submissions, manuscripts on COVID, pandemic, lockdown, and stories based around that. So there were a lot of people here who are aspiring to be authors. So could you speak to them if they want to write a story capturing what we went through the last 2 years?
what should they look out for? What should they do to avoid falling into this kind of, the whole exodus towards COVID stories now that's going to happen? See, literature is reflective of what is happening in the society. We already have a lot of books coming on COVID. Vitasta only has had 2 books. Last year we did Diary of a 15-year-old girl. She wrote it from the perspective of children, and it's doing quite well. And we have another book on COVID. This is by a COVID survivor who was 15 days he was in ICU. He's based out of the US, and his wife was severely COVID positive too. And they had 2 small children, and how they were coping up with COVID. You're right, there are going to be a lot of, because it is taking time to sink in, and people are going to. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल जारी है। इस फेस्टिवल में मरकजी वजीर बराए खारजा उमूर और सकाफत मीनाक्षी लेखी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने मीनाक्षी लेखी से बातचीत की। न्यूज़ 18 नेटवर्क के यहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पे आप आए हैं, मुल्क के सारे यहाँ पे जो राइटर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म में जमा हुए हैं, तो आप बताइए जिस तरीके से कश्मीर में पहली दफ़ा ये चीज़ गुलमर्ग में हो रही है, तो क्या कहेंगे ये सारे जो राइटर्स यहाँ पे जमा हुए हैं? मुझे बहुत खुशी है कि कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने ये कदम उठाया, क्योंकि अगर आप कश्मीर के इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये वही धरती है जहाँ पर मौर्यन साम्राज्य और उसके बाद का तमाम इतिहास मिलता है। यहीं पर मंदिर बनाने की कला को बेहतर किया गया, और उसके बाद जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ हैं उसी के आधार पर बनाई गई। यहीं पर बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, और यहाँ पर बेहतरीन राइटर, सूफिज़म को जानने वाले लोग, और एक इस प्रकार का अंतरिम इनका आदान प्रदान था भाषाओं का, विचारों का, कि मैंने एक नहीं कई किस्म की जो ट्रांसलेशंस हैं वो गीता की पढ़ी हैं, जो कि पर्शियन में है, उर्दू में है, और तमाम चीज़ों में है, और लिखने वाले तमाम लोगों को भी ऋषि कहा जाता था। तो आप ये सोचिए कि क्या कॉन्फ्लुएंस रहा होगा कश्मीर का, कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर विचारों की जो आधुनिकता है उस पर विचार करके आगे काम करते थे। और मुझे लगता है कि जो पहल की गई है बेहतरीन पहल है, और इसको पूरे देश को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ से आपका पैगाम क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे मेरा पैगाम थोड़ा सा फ़र्क है। गुलमर्ग बहुत खूबसूरत है और सब लोगों को बेइंतहा पसंद है, वो बहुत अच्छी बात है, और डल के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा बस चलेगा तो ईश्वर से ये दुआ करूँगी कि वूलर की तरफ भी थोड़ा बढ़ाया जाए और वहाँ भी जाया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे